सर्वप्रथम मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपीएससी टीआरई 4.0 अगर वास्तविक में देखा जाए तो दिल से टीआरई से रिलेटेड वीडियो बनाने का उतना इच्छा नहीं करते रहता है। कारण ये होता है कि पिछले 1 साल से ऊपर हो गए हैं, लगातार इस बात पर हम लोग चर्चा करते आए हैं कि आखिर टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इस बीच में भारी उतार चढ़ाव आया। लगता था पिछले 1 साल से ही अब वैकेंसी शिक्षा विभाग या बिहार सरकार देगी, अब वैकेंसी देगी, अब वैकेंसी देगी, और एन कैन प्रकार लगातार डेट पर डेट दिया जा रहा है। लेकिन वास्तविक रूप में क्लियर नहीं हो पाता है कि एग्जैक्ट डेट नोटिफिकेशन का कब संभव है। हम लोग भरोसा करके ही आगे काम करते हैं, भरोसे पर ही सारी दुनिया चलती है और उसी हिसाब से सबको चलना भी होता है। आप हमेशा हम बोलते हैं कि बहुत चीज़ें आपके हाथों में या हमारे हाथों में नहीं होती है कि आप जो बोलेंगे या जो उम्मीद करेंगे या हम जो बोलेंगे वही होना है, जो गवर्नमेंट करेगी वास्तविक में वही होना है। कई तरह का कन्फ्यूजन टीआरई 4.0 के अंतर्गत शुरुआत से है और अभी भी बना हुआ है कि आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आखिर वैकेंसी कितनी आएगी, एग्ज़ाम कब तक संभावित हो पाएगा और किस क्लास में कितनी वैकेंसी आएगी। बहुत सारे सवाल हैं और हाल के दिनों में वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाना, थोड़ा सा यूट्यूब पर लंबा वीडियो बनाना हमने कम किया है। बीच बीच में शॉर्ट्स वगैरह बनाना होता है, चूँकि कोचिंग चलती है, क्लासेस चलती है। अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलेगा। 100-200 कुल मिलाकर के टीचर स्टाफ हैं तो उनका रोजी रोटी कैसे चलना है। तो सब एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो वीडियो बनाने के पीछे मकसद भी कई होते हैं। एक तो इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो होता है, इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट होता है। उसके बाद बैच की भी चर्चाएं होती है। बहुत सारे छात्रों को लगता है कि बैच बेचने आ गए, इससे रिलेटेड आखिर कोचिंग है, ऐसा हम नहीं करेंगे तो इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल पाएगा। बहुत सारी बातें हैं। तो हम इस वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, कि संभावित वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितनी आ सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, प्रश्नों का लेवल इस बार कहा जा रहा है कि लेवल आयोग के द्वारा या बोर्ड के द्वारा बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करना ज़रूरी है। और रिजल्ट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आखिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, अभी तक आप जो देख रहे हैं, अगर सरकार चाहे, हालांकि वादा खिलाफी लगातार करते आ रही है। सबको पता था कि इलेक्शन से पहले ज़रूर टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी संख्या में आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि शुरुआत से ही लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी रट लगा रखे हैं कि 25,000 से 27,000 वैकेंसी के बारे में, जबकि लगभग वास्तविक में देखा जाए तो 87,700 के करीब वैकेंसी टीआरई 3 में आया। 52,000 ही स्टूडेंट उसमें ज्वाइन किए फाइनली। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, उतना में घटा दीजिए, अप्रोक्स 30-35 हज़ार सीट बचा होना चाहिए खाली टीआरई 3 का। लेकिन आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है कि 21,000 प्लस वैकेंसी आपका बैकलॉग का बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान डाटा जो बताया जा रहा है कि 35 से 40 हज़ार वैकेंसी के बारे में चर्चाएं होती है। लेकिन अगर वैकेंसी सही तरीके से दे तो 50,000 प्लस वैकेंसी, 70,000 प्लस वैकेंसी में कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी आप देखें कि कल ही ट्विटर कैंपेन किया गया, 1,20,000 वैकेंसी के बारे में लगभग 2,56,000 ट्वीट ओवरऑल हुआ, जबकि संख्या अधिक होनी चाहिए थी। लेकिन छात्रों की उदासीनता वहाँ थोड़ा सा देखने को मिली, क्योंकि हम लोगों का आपस में यूनिटी का खासा अभाव है। कभी भी कोई भी आवाज़ उठाना होता है, यूट्यूब पर हम लोग हुआ तो करते हैं, लेकिन जब बारी आती है सामने आने की तो खुल करके हम आ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से मांगे मजबूती से नहीं रख पाते हैं और उस मांगों को दरकिनार लगातार कर दिया जाता है। यही बातें हैं। तो अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, हर डिस्ट्रिक्ट से डिटेल जो आना था वो गवर्नमेंट के पास आ चुका है और कहा जा रहा है कि फरवरी मिड के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसको नेगेटिव पॉजिटिव आप जिस रूप में लें, लेकिन ये बात आप मान लीजिए, अभी भी दूसरे कंपटीशन के बनिस्पत आपका टीचर का बनिस्पत आसान है तुलनात्मक रूप से। अगर आप जज करेंगे तो रेलवे की बात करें, अभी ग्रुप डी का 1,08,00,000 छात्र 32,000 पोस्ट के लिए भरे हुए हैं।
आप देख सकते हैं। और 24,500 सीट आपका बिहार एसएससी +2 लेवल में है, जिसमें कि 35 लाख प्लस छात्र भरे हुए हैं। एईडीओ का देख लीजिए, 932-33 सीट है, उसमें 13-14 लाख छात्र फॉर्म भरे हुए हैं। तो कमोबेश स्थिति उससे बेहतर इधर का आपका है। इसलिए करके जो तैयारी आप शुरुआत से करते रहें, इसमें भी 2 तरह के छात्र हैं, एक जो कि इस बार एस्टेट पास किए हैं, और दूसरा क्या कि जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। तो पहले से तैयारी जो करते आ रहे हैं तो उनका लगभग तैयारी पूरा हो ही गया होगा, क्योंकि तैयारी पूरी कभी वास्तविक में नहीं होती है। आप लगातार प्रयास करते रहते हैं और लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं। तो वैसे छात्रों को चाहिए जिनका जो पहले से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, पहले एग्ज़ाम भी टीआरई 1, 2, 3 दिए हैं, तो उनको अब शेड्यूल वे में बेहतर तरीके से लगातार प्रैक्टिस मोड में बने रहना चाहिए। आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद फुल सिलेबस का प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस वर्कबुक से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर किसी ट्यूटर के मदद से, कोचिंग के मदद से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे भी करना हो, कोशिश करना है कि एक सेट डेली बनाएं और उस सेट का डिटेल डिस्कशन जरूर करें, तभी जा करके आपका सेट बनाना सार्थक हो पाएगा। उसमें भी अगर संभव हो तो 2, 4, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट मिल करके अगर एक सेट रोजाना बनाते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, तो हमको लगता है कि उससे ज़्यादा फायदा होगा। और तब भी अगर नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे आपका 40-40 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर और 40-40 क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट का टेस्ट डेली होता है, और प्रॉपर वे में उसका पूरा का पूरा डिस्कशन होता है। और एक अलग और ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप, उस पर शनिवार रविवार को फुल सिलेबस का 150 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, फिर उसका डिस्कशन भी होता है। तो रेगुलर टेस्ट तो सबको देना चाहिए, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो या पहले से आप तैयारी करते रहे हो, तो टेस्ट सबको देना है और डिस्कशन उसका प्रॉपर वे में करना है, डिस्कशन का कॉपी तैयार कर लेना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं। और न्यू स्टूडेंट अगर चाहें तो अभी से अगर आप देखेंगे, चूंकि नोटिफिकेशन अगर फरवरी में देता है तो 1 महीना तो फॉर्म भरने का ही डेट रहेगा, उसके लगभग 75 दिन के बाद, यानी कि लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद एग्ज़ाम आपका होगा। तो किसी भी सूरत में मई से पहले आपका एग्ज़ाम होता हुआ नहीं दिखता है। तो अगर उस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 4 से 5 महीने का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। तो अभी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर चूंकि मकर संक्रांति चल रहा है, तो 30% का स्पेशल ऑफर दिया गया हर तरह के बैच में, चाहे 299 रुपये का कॉमन पेपर का बैच हो जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे पीआरटी का बैच हो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का बैच हो, उसमें एक कूपन कोड में दही 30, DAHI कैपिटल में 30 बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपका इसमें 30% लेस हो जाएगा, जो भी हमारा फ़ी है। इसके बाद पीजीटी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, 25 क्वेश्चन का डेली टेस्ट और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन। 25 क्वेश्चन का डेली डिस्कशन का मतलब है कि कम से कम आपका 125 से 150 क्वेश्चन डेली आपका तैयार होगा, क्योंकि पूरा ऑप्शन सहित डिटेल बताया जाता है। अगर 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ही अगर आपका डेली फायदा होता है, सप्ताह में 7 दिन 700 क्वेश्चन, महीना में आप जोड़ लीजिए 2800 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपका तैयार हो जाएगा 4 महीने में 12-15 हज़ार क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा तैयार हो जाना है 25 क्वेश्चन की मदद से। बाकी तो फुल सिलेबस का टेस्ट वगैरह सब कुछ चलता है। तो अगर वास्तविक में आप पढ़ेंगे, हमेशा इस बात को हम रिपीट करते हैं, 1 मिनट आपको फुर्सत नहीं मिलना है। आप 2 घंटा टेस्ट देंगे, 3 घंटा मिनिमम डिस्कशन करेंगे, 4-5 घंटा बहुत सारे छात्रों का क्लास भी हो जाता है, फिर 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी, 12-13 घंटा तो आपको ऐसे ही हो जाता है। समय कहाँ है आपके पास? और हमेशा हम बोलते हैं कि प्रेशर में ही पढ़ाई होता है। तो जितना आप प्रेशर फील करेंगे उतना ही आपका पढ़ाई भी लगातार, आपका सब्जेक्ट पर पकड़ भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको करना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं तो इसका फ़ायदा हर दूसरे एग्जाम में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम टीचर का तैयारी कर रहे हैं, एईडीओ अगर आगे देना है तो उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर बिहार एसएससी देना है तो उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबका फ़ायदा एक दूसरे में मिलना है, बस मेहनत में आपका ईमानदारी होना चाहिए। तो अगर ईमानदार प्रयास आपका होता है तो निश्चित रूप से सफलता आपको अभी मिले, 2 महीना बाद मिले, 3 महीना बाद मिले,
आपको मिलना तय है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। खाली सोचते रहने से, नेगेटिव बातें सोचने से, परेशान होने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना है। आप कितना भी नेगेटिव कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जरूर उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए समय का किसी भी सूरत में मैक्सिमम सदुपयोग करना है और किसी भी सूरत में समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये भी हम कहते हैं कि अगर आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं, 3-4 महीना के लिए, 5 महीना के लिए पटना आप आ सकते हैं, आप आइए। क्योंकि ऑफलाइन मोड में जो भी चीज़ आप करते हैं, टीचर सामने बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हम सामने बैठ के पढ़ते हैं, तो एक साइकोलॉजिकली अंतर हो जाता है। आप हजारों बच्चों के बीच बैठ के टेस्ट देते हैं, वहाँ पर भी आपको अंतर हो जाएगा। अगर खुद से आप सेट बनाएंगे और उतने बच्चों के बीच बनाएंगे तब भी अंतर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं है, निश्चित रूप से आर्थिक परेशानी है, तब तो ऐसा नहीं है कि घर में रह करके आपकी तैयारी बेहतर नहीं होती है, रिजल्ट नहीं होता है। आपको हजारों आपके पास उदाहरण होगा जो कि गांव में रहकर, घर पर ही रह करके रिजल्ट लगातार दिए हैं, लगातार मेहनत करते रहे हैं। तो इसलिए पढ़िए, पढ़ाई ही मात्र एक ऑप्शन है। कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। अगर सही तरीके से, सही दिशा में, सही कंटेंट के साथ मेहनत करेंगे, आपकी सफलता निश्चित है। एक अलग हम वीडियो आगे चल करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम बनाएंगे कि 40 मार्क्स का क्या महत्व है, उसकी तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए। कॉमन पेपर की पीआरटी पर हम अलग बनाएंगे। और 11th-12th जान रहे हैं कि ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे, कंपटीशन हमारा बढ़ते जाएगा। तो जिनका भी पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो उनको तो और ज़्यादा, अगर वहाँ पर मेहनत करते हैं, तो चूँकि पीजीटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी की संभावना है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होना है। खास करके अगर हम पीजीटी में केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, बॉटनी, जूलॉजी की बात करें, मैथ की बात करें, या अन्य सब्जेक्ट की, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, जो भी पेपर है, संभावनाएं वहाँ ज़्यादा है। टीजीटी में उसके बनिस्पत कंपटीशन ज़्यादा है, 6 to 8 में उससे भी ज़्यादा है, 1 to 5 में निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा होगा। तो 1 to 5, 6 to 8 में ज़्यादा कंपटीशन होना है, ये बात आपको भी पता है। इसलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और यहाँ जो बच्चे टेस्ट देते हैं, कुछ कुछ वीडियो आगे चल कर के हम लाएंगे कि यहाँ के टेस्ट में अभी कितने मार्क्स छात्र ला रहे हैं। अगर वही टेस्ट आप देते हैं तो आपके लिए कितना मार्क्स तक आप ला पाते हैं, तो उसको सेफ समझा जाएगा। तो बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हम बारी बारी से उन बातों पर भी आएंगे। बाकी आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। वैकेंसी जब आने का होगा, थोड़ा आगे ये पीछे आएगा ही आएगा, और एक सीट हम कैसे उसमें सुनिश्चित करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।